मुफ्ती मंजूर जियाई साहब, ये जो घटनाक्रम घटा जिस पर बीजेपी सवाल उठा रही है, आपकी नजर में ये क्या है? आपकी नजर इसे कैसे देखती है? सिद्धारमैया मंदिर नहीं जाते हैं, 31 साल पुराने मामले खुल रहे हैं, आप कैसे देखते हैं? देखिए, 31 साल पुराने मामले का खुलना ये कोई नया मसला नहीं है। कई एक मसले हैं जो साल हर साल के बाद इस तरीके के मसले खुलते हैं और आरोपियों पर कार्रवाई होती है। जिन लोगों को आरोपी सुप्रीम कोर्ट ने करार दिया है, क्या ऐसे लोगों पर आरोप सिद्ध अगर करना है या उसके ऊपर कार्रवाई होनी है, क्या ये अपराध है? और ये अगर करने वाले अगर गलत काम कर रहे हैं तो यकीनन ये बिल्कुल ऐसे लोगों पर कार्रवाई होनी चाहिए जिन लोगों ने बाबरी मस्जिद की शहादत में अपना योगदान दिया था। नहीं, हमारे रिपोर्टर्स हमारी टीम वहां पर गई थी और इस परिवार से बात की। नहीं, मैं एक बात बताना चाह रहा हूं, हमारे रिपोर्टर हमारी टीम वहां पर गई, उन्होंने बताया उसके बाद आप मुझे बोलने का मौका दें। पॉइंट टू क्लियर बात होना, इसलिए अवस्थी जी प्लीज, अवस्थी जी आप इंटरप्ट कर रहे हैं, अवस्थी जी आप इंटरप्ट कर रहे हैं। आप उनको तो रिपोर्टर्स की टीम गई, उन्होंने बताया कि कोई समन नहीं आया, कहीं पर कोई बात नहीं हुई, अचानक से एक टीम गठित होती है, कहती है कि ऐसे चिन्हित जो कुछ मामले हैं इनमें तुरंत क्लियर एंड कट करें। उसके बाद फिर चुन चुन के गिरफ्तारियां ये हो रही हैं। नहीं, ये देखिए, ये इल्जामात हो सकते हैं चूंकि 31 साल तक जिन लोगों ने बाबरी ध्वस्त किया है, जिन लोगों ने उसकी शहादत की है, ये दुनिया के सामने आया है और सुप्रीम कोर्ट ने ऐसे लोगों के ऊपर में कार्रवाई करने के आदेश भी दे के रखे हैं और उन लोगों की निशानदेही भी हुई है जिन लोगों ने बाबरी मस्जिद को तोड़ा है। ये सबके सामने आया है और सुप्रीम कोर्ट के फैसले का अगर हमारे भाई एहतराम करते हैं तो इस बात को वाज़ेह कर दें कि ये सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर्स हैं, ऐसे लोगों पर कार्रवाई होनी चाहिए। दूसरी अहम बात है कांग्रेस की, तो मैं कांग्रेस की तरफ दो बातें जरूर कहना चाहूंगा। ये कांग्रेस दो मुंह वाले लोग हैं, मुसलमानों के पास आके कुछ और कहते हैं और बाबरी मस्जिद को तोड़वाने के लिए ताले खुलवाते हैं, ये और हैं, इसलिए आज वो सत्ता से दूर हैं। इन्होंने दो मुंह इख्तियार किया है, इन्हें अपना एक मुंह बनाना होगा। और दूसरी बात जहां तक है कि बाबरी मस्जिद की शहादत का दर्द पूरा हिंदुस्तान झेल रहा है और पूरे मुल्क में हर एक शख्स के दिलों में यह दर्द है कि वो चीज जो हिंदुस्तान की आबरू थी उसको लूटा गया और सबके सामने लूटा गया, उसको तोड़ा गया। मुफ्ती जी प्रोवोकेशन कर रहे हैं आप यहाँ नेशनल न्यूज चैनल पर बैठकर, आप नेशनल न्यूज चैनल पर बैठकर ओबीसी के बयान को समर्थन कर रहे हैं और प्रोवोकेशन कर रहे हैं। के खिलाफ भी अगर आप लगातार प्रोवोकेशन कर रहे हैं नौजवानों का। आप चाहते हैं कि फिर से पत्थरबाजी हो? नहीं, मुझे आप चाहते हैं? एक मिनट मंजूर जियाई साहब, कल जो ओवैसी साहब ने बोला था, आप उसे सही मानते हैं क्या? देखिए, बाबरी मस्जिद का टूटना यह हमारे लिए एक दर्द का मसला है और नहीं तो आप दर्द होना चाहिए। क्या एक मिनट मंजूर जियाई साहब, मंजूर एक मिनट सरस्वती जी प्लीज, मैं बात कर रहा हूँ, मैं आऊंगा आपके पास। आदेश दिया था उसको तोड़ा गया। मंजूर जियाई साहब, मुझे बस एक बात बताइए, थोड़ी देर पहले जब आप बोल रहे थे आपने कहा कि सुप्रीम कोर्ट के फैसले की इज्जत करते हैं, बहुत से लोगों को लेकर आपने ये बात कही। मुझे ये बताइए, जो कल ओवैसी साहब ने कहा कि आप लोगों का खून नहीं खौलता, क्या ये सही है? ये भड़काऊ नहीं है? ये भड़काऊ नहीं है क्या? मैं अपने लोगों से जरूर कहता हूं कि आप अपनी मस्जिदों का एहतराम कीजिए, आप अपनी मस्जिदों में इबादत कीजिए। क्या आपका खून नहीं खोलता? ये भड़काऊ नहीं है क्या? अरे मैं जो पूछ रहा हूँ वो बताइए, वो भड़काऊ है कि नहीं? इबादत के लिए मस्जिदों में बुलाना चाहते हैं, प्लीज थोड़ी देर रुक जाइए, प्लीज थोड़ी देर रुक जाइए। ओवैसी साहब ने कहा, सरस्वती जी प्लीज थोड़ी देर रुक जाइए। वातावरण अच्छा रहना चाहिए, दूसरों की इज्जत का ख्याल रखा जाना चाहिए, हर एक के आपका खून नहीं खोलता, क्या ये भड़काऊ नहीं है? ये बात वो बताएंगे ओवैसी जी बताएंगे। और ये अगर आपको भड़काऊ लगता है तो आप कोर्ट में जाइए ना। अच्छा ठीक है, एक और बयान सुनवाता हूं मैं। रुके, एक और बात आपको बताता हूं। सैफ खान आप भी सुनिएगा, एक बड़ी खबर। कर्नाटक कांग्रेस नेता बी के हरिप्रसाद का एक और बयान। हरिप्रसाद ने गोधरा जैसी हिंसा की आशंका जताई है। 30 साल पहले इन लोगों ने शांति भंग की थी, ये कह रहे हैं वो। लोकसभा चुनाव नजदीक है, कुछ भी हो सकता है। पिछली बार पुलवामा हुआ था, गुजरात में क्या क्या हुआ हमने देखा, जरा सुनिए एक बार, देखिए। No, because we have seen, if you go back to the history of 30 long years, we have seen how these people try to disturb the peace and, try to fish in the troubled waters. And since the Lok Sabha elections are very nearby, anything may happen. So they last time it was a Pulwama, what they did in Gujarat, what was Godhra, what they did in Kandahar, we have seen it. तो ये चीज देखिए सैफ भाई, अब आपको क्या लगता है कि इस बयान के पीछे क्या मंशा है? नहीं, देखिए, सबसे पहली चीज तो गोधरा में क्या हुआ था, सुप्रीम कोर्ट का जो है वर्डिक्ट आ चुका है और उसके ऊपर जो भी सुप्रीम कोर्ट का वर्डिक्ट है, हम पूरा विश्वास रखते हैं सुप्रीम कोर्ट। और अभी आपके चैनल के ऊपर हिमांशु, मैं बहुत ही
मुझे ये समझ में नहीं आता। एक जो है ये बोल रहे हैं कि नहीं साहब जो है आपने मुस्लिमों को आज किया, ये चीज हुई है, आपके डबल स्टैंडर्ड। पहले इस पॉइंट पर रहिए सर तो भाई, मैं आप इनको ये आगे बढ़ जाते हैं, पुरानी चीजें भूल जाती हैं। नहीं, पुरानी चीजें आप भूल जाते हैं। मुझे ये बताइए कि जब राष्ट्रोत्सव हो रहा है, एक तरह से लाखों करोड़ों की तादाद में अयोध्या जा रहे हैं प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम में शामिल होने, उस वक्त अगर ये बात कहना कि कुछ भी हो सकता है, 30 साल पहले इन लोगों ने शांति भंग की थी, लोकसभा चुनाव नजदीक है तो कुछ भी हो सकता है। पिछली बार पुलवामा हुआ था, बिल्कुल हो सकता है। आप नहीं ये कह रहे हैं कुछ भी हो सकता है? पुलवामा में हिमांशु, नहीं, अभी आप कह रहे हैं कि कुछ भी हो सकता मैं है। आपको बताता हूं पुलवामा में क्या हुआ था। पुलवामा मत बताइए मुझे, पुलवामा सबने देखा है। मुझे ये बताइए कि अभी भी हो सकता है, चुनावों को लेकर बीजेपी करा सकती है। पिक्चर जनता को पता नहीं चलेगी, सच्चाई कैसे पता चलेगी? अरे क्यों? या तो आप बता नहीं पाते हैं, आपके नेता ऐसे बयान देते हैं तो आप खुलकर बोल नहीं पाते हैं। मुझे अभी ये बताइए कि अभी माहौल खराब हो सकता है? मांगे थे हिमांशु, सुनिए, हमारे देश के जवानों ने हेलीकॉप्टर्स मांगे थे, मना कर दिया गया होम मिनिस्ट्री द्वारा। साहब भाई, तब जाके ये वहां पे आप बैकलाइनर इतना लाते हैं ना, बैकग्राउंड स्टोरी इतनी सुनाते हैं ना। मुझे अभी आप ये बताइए, ये बयान क्या दर्शाता है? क्या ये घी डालने का काम नहीं है चिंगारी में? हिमांशु भाई चिंगारी किधर है? मैं बता रहा हूं, मैं रुकिए, वो उस पर भी मैं आऊंगा, एक मिनट रुकिए। ये बार बार जो कहा जा रहा है, अभी भी चुनाव में फायदे के लिए कुछ भी कर सकती है बीजेपी। शुरू हो गई थी हिमांशु जी, उन जवानों की मौतों के ऊपर आप जो लोग है क्या बयान देते हैं और फिर कहते हैं जनता भरोसा नहीं करती, सच्चाई, और फिर कहते हैं जनता भरोसा नहीं करती। मलिक जी ने, अरे भारतीय जनता पार्टी के तो गवर्नर थे। नहीं, मेरे को ये बताइए, आप लोग इस तरह के बयान देते रहेंगे, मुख्यमंत्री आपके मंदिर जाते नहीं है, एक के बाद एक बयान यहां पर शुरू हो जाते हैं, मंदिर पर सवाल खड़े हो जाते हैं, हिंदू धर्म पर सवाल खड़े हो जाते हैं, और फिर आप लोग कह देते हैं कि जनता भी भरोसा नहीं कर पा रही, जनता फंस गई है। सुनिए हिमांशु, सबसे पहले जो है कि मंदिर जाते हैं या नहीं जाते, ये पर्सनल आस्था है ना। मैं आपसे पूछूं, आप मंदिर जाते हैं नहीं जाते? मैं मंदिर जाता हूं, सब जगह जाता हूं, मैं मस्जिद भी जाता हूं, बिल्कुल जाते हैं, सब जगह जाता हूं मैं। अच्छा, लेकिन एक तरह से खोलकर यहाँ पर साफ मना कर दी जाए, इनकार कर दिया जाए। मुख्यमंत्री सबके होते हैं ना। आबादी नहीं जाती। आलोक अवस्थी जी, ये बयान सुना बीके हरिप्रसाद का आपने? और हिमांशु में साथ साथ में जो यहाँ आप मुद्दा डाइवर्ट बहुत करते हैं। सैफ भाई मुंह पर बोल रहा हूँ, सुनिए सैफ भाई, एक बात मैं खुलकर बोल रहा हूँ। आप कोशिश बहुत करते हैं डीरेल करने की, लेकिन डीरेल हो नहीं पा रहा है यहाँ पे, ठीक है? हाँ, डिबेट खाली सैफ के लिए हो रही है क्या? मैं आलोक अवस्थी जी आप ही से बात कर रहा हूँ। मैं सैफ के लिए हो रही है। बीके हरिप्रसाद का ये बयान बहुत गंभीर आरोप होती है इनकी जो है। देखिए, बीके हरिप्रसाद का बयान एक बहुत घटिया और बेबुनियाद आरोप है। इसके पहले कारगिल का युद्ध हुआ था। कारगिल का युद्ध क्या भारत ने किया था क्या? हमने तो मुंह तोड़ जवाब दिया, और पुलवामा के बाद घर में घुसकर के पाकिस्तान को मारा। और गोधरा की गोधरा में क्या हुआ था? निर्दोष महिला और बच्चों को बोगी के अंदर जला करके मार दिया गया था। ये एक बात आपसे जरूर कहूंगा, सुनिए सैफ, बोल दीजिए सैफ मैं एक बात आपसे जरूर कहूंगा कि आप टॉपिक को डीरेल करने की बहुत कोशिश करते हैं और आप विरोध करते हैं। देखिए, भारत की जनता उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, मैं वही मैं कह रहा हूँ। एक बात अवस्थी जी थोड़ा सा टाइम दीजिए प्लीज। अवस्थी जी थोड़ा सा टाइम दीजिए। अवस्थी जी, अवस्थी जी एक मिनट, अवस्थी जी एक मिनट। सैफ खान साहब, एक बात मुझे आपसे बोलनी है, और इसीलिए बाकी के 3 मेहमान शांत हैं। आप डीरेल करने की बहुत कोशिश करते हैं। मैं आपसे भारत की पूछता हूं तो आप विदेश पहुंच जाते हैं, मैं आपसे पाकिस्तान की पूछूंगा तो आप बांग्लादेश पहुंच जाएंगे, उत्तर प्रदेश की पहुंचता हूं तो आप कहीं और पहुंच जाएंगे। ये आप बहुत कोशिश कर रहे हैं, लेकिन थोड़ा सा मुद्दे पर है कि अपनी बात पर बोलिएगा तो अच्छा लगेगा मुझे, प्लीज।